ईशा बिना सोचे समझे ही उस आदमी के पास आ उसे एक जोर कर थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद सारे ही लोगों के कानों में वह आवाज गूंज उठती है। तो ईशा ने जिस लड़के को थप्पड़ मारा था, ऐसे अचानक से आकर किसी लड़की के थप्पड़ मारने से वह लड़का गुस्से से एकदम आग बाबूला हो जाता है। तो आसपास मौजूद सारे ही लोग इस तमाशे को देख हैरान होकर और अपनी आंखें फाड़े अपने सामने के इस नजारे को देखने लगते हैं। तो वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में ईशा को देखने लगता है, जिसे ऐसे खुद को गुस्से में देखते हुए पाकर ईशा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में उस लड़के की कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है लड़की तुम्हारे लिए कोई खिलौना है, जिसके साथ जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम उसके साथ खेलोगे, और जब तुम्हारा मन भर जाएगा तुम उसे टिश्यू पेपर की तरह निकाल कर फेंक दोगे? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लड़की खिलौना नहीं जिसके साथ जब तुम्हारा मन किया खेल लिया और जब मन किया फेंक दिया। तुम मेरी दोस्त को प्रेग्नेंट करने के बाद उसे छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। सुना तुमने? तुम्हें मेरी दोस्त से शादी करनी ही होगी। तुम उसे प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ नहीं सकते हो। ये बोलते हुए ही ईशा काफी गुस्से में होती है। तो ईशा की सारी बातों को सुन उस लड़के की आंखें गुस्से में खून से भी ज्यादा लाल हो जाती है, और वो वैसे ही काफी गुस्से में ईशा को देखने लगता है। तो आसपास मौजूद लोग तमाशा देखने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। ईशा अभी भी गुस्से में उस लड़के की कॉलर पकड़ी उसे सुनाए ही जा रही होती है। उतने में ही पल्लवी ईशा के पास आ उसकी पकड़ से उस लड़के की कॉलर छुड़ा कर बोली, ईशा ये वो नहीं है, तूने गलत लड़के को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही पल्लवी इस बात को बोलती हैं, ठीक वैसे ही ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो हैरानी के साथ ही पल्लवी को देखने लगती हैं। तो पल्लवी उसे उसके हाथ से पकड़ खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और उसे वापस स्कूटी के पास ला बोली, ये तूने क्या की ईशु? मैंने काली शर्ट वाला लड़का बोली, पर ये वो नहीं जिसे तूने थप्पड़ मारी, वो तो वहां से निकल गया बाइक में बैठे। पता नहीं तूने किसे थप्पड़ मार दिया। ईशा गिल्टी होते हुए, यार मैंने तो उसे कितना सुना दिया, अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। ये सोचकर ही वो परेशान हो जाती हैं और वो दोनों वैसे ही गिल्टी फील कर वहां से चली जाती है। मगर वो लड़का वो काफी ज्यादा गुस्से में ही अपने गाल पर अपना एक हाथ रखे अपनी कार में बैठ निकल जाता है। तो थोड़े समय बाद ही दोनों दोस्त मॉल आ चुकी थी, जहां आने के बाद दोनों दुल्हन लहंगा देख रही थी ईशा के लिए, और उन दोनों को एक लहंगा पसंद भी आ जाता है, जिसके साथ ही दोनों शादी की और भी शॉपिंग करती हैं और सारा सामान लेकर बिल काउंटर में पहुंच जाती हैं, जहां आने के बाद वो अपना सारा सामान काउंटर में बैठी लड़की के पास दे उसे बिल बनाने का बोलती हैं। अभी ईशा वहां पर खड़ी उस काउंटर वाली लड़की को देख ही रही होती हैं, जो उसके सामान का बिल बना रही थी कि तभी ईशा के जीन्स के पॉकेट में रखा उसका फोन रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज सुन ईशा मोबाइल निकाल देखती हैं। तो उसे उस पर मम्मी नाम दिखता है, जिसे देख ईशा कॉल उठाकर अपने कान में लगा लेती हैं और हेलो बोलती हैं, मगर उसे आवाज नहीं आती है। हेलो मम्मी बोलते हुए ही ईशा लगातार बोल रही होती हैं, मगर उसे दूसरी तरफ से अपनी मम्मी की कोई आवाज ही सुनाई नहीं देती है, जिस कारण ईशा कॉल कट कर वापस से कॉल लगाती है, मगर फिर भी ठीक से आवाज नहीं आती है। तभी पल्लवी ईशा को देख बोली, एक काम कर, कार्ड मुझे दे, मैं बिल पे कर आती हूँ। तू बाहर जाकर बात कर ले, क्या पता नेटवर्क को ठंड लग गई हो जो मिल नहीं रहा, इसलिए धूप में बैठा हो। हंसते हुए जाकर नेटवर्क देख, क्या पता बाहर मिल जाए। ईशा भी हंसते हुए, ठीक है तू ये कार्ड ले, पिन तो तुझे पता ही है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मेरा मतलब देखती हूँ, तू बिल पे कर, बाहर ही आ जाना। इतना बोल ईशा अपने मोबाइल में नेटवर्क देखते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। तो सामने से भी एक लड़का अपने साथ ही कुछ लोगों को लिए ही उनसे बातें करते हुए मॉल के गेट से अंदर के तरफ आ रहा होता है, जिसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था और वो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। इतना कि आसपास मौजूद सारे जवान और बूढ़ी सभी औरतें बस उसे ही घूरे जा रही थी, मगर वो लड़का अपने साथ चल रहे लोगों को देखते हुए ही उनसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, शायद उन्हें कुछ समझा रहा हो।
तो ईशा वो तो नेटवर्क के चक्कर में अपना मोबाइल ऊपर किए बस आगे की तरफ ही बढ़ रही होती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं होता है, जिस कारण वो सामने से आ रहे उसी लड़के से जोर से टकरा जाती है और टकराते ही उसके हाथ में पकड़ा उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ते हुए ही जाकर फज में गिर जाता है और गिरते ही टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसे देख ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ही गुस्से में अपने सामने खड़े लड़के के पास जो उसे ही बिना किसी भाव के देख रहा होता है उसके गाल में एक जोर का थप्पड़ जड़ देती हैं, जिसकी गूंज उस पूरी जगह पर फैल जाती है। तो उसी लड़के के साथ चल रहे बाकी लोग इस नजारे को देख डर से कांप जाते हैं और उसी के साथ आसपास मौजूद सभी जो उस लड़के को शायद जानते थे, वो सभी अपने होठों पर अपना हाथ रख काफी ज्यादा हैरान नजरों से उस लड़के और ईशा को ही देखने लगते हैं। और वो लड़का अपने गाल पर अपना एक हाथ रखे काफी ज्यादा गुस्से में खा जाने वाली नजरों से ईशा को देख रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अभी ही उसकी जान ले लेगा। ईशा रोते हुए गुस्से में कहते हुए, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसका बदला तुम ऐसे मुझसे ले रहे हो। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत से 12,000 रुपए जोड़कर खुद ही पोको C3 का मोबाइल ली थी, क्योंकि मेरे बजट में वही था और तुमने मेरे उसी प्यारे से मोबाइल जिसे मैंने एक एक रुपए जोड़कर नए साल में खरीदा था और उसे पूरे 1 साल भी नहीं हुए तुमने उसे तोड़ दिया। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मोबाइल तोड़ने की, तुम होते कौन हो मेरा मोबाइल तोड़ने वाले। ये बोलते हुए ही ईशा काफी ज्यादा रोने लगती हैं और रोते हुए ही गुस्से में वहां से चली जाती है। मगर वो लड़का अपनी जलती हुई निगाहों से जाती हुई ईशा को देख रहा होता है और एक नजर उस पूरी जगह को देखता है जिस जगह पर सारे लोग उसे ही हैरानी से देख रहे थे। ये देख उस लड़के का गुस्सा आसमान छू जाता है और वो उसी गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपने साथ खड़े लोगों को देख बोला, मुझे वो लड़की चाहिए, उसकी सारी डिटेल आधे घंटे के अंदर मुझे चाहिए और वो लड़की रात तक मुझे मेरे घर में चाहिए। यहाँ पर मौजूद जिस भी इंसान ने ये तमाशा देखा उन सब का मुंह बंद करवा दो और अगर किसी ने भी इस बात का जरा सा भी जिक्र किसी से किया तो उसके साथ ही उसके पूरे परिवार को जलती हुई आग के हवाले कर दो। जैसे ही वो लड़का अपनी गुस्से से भरी आवाज में इतना बोलता है, उसके साथ खड़े 3 लड़के वो सब डर जाते हैं और जल्दी से हाँ में अपना सर हिला उस जगह से चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उन्हें दिल से धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर ले, साथ ही अगले स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।